आणंद डिस्ट्रिक्ट में, और ये जहां मैं खड़ा हूं वो है आणंद डिस्ट्रिक्ट की शहर की सीट। एक बड़ी समस्या यहां पर लोगों को है। 8 सोसाइटी हैं जिन्होंने ये तय किया है कि जब तक उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक वो वोट कास्ट नहीं करेंगे, मतदान नहीं करेंगे। और ये सभी 8 की 8 सोसाइटीज ने मिलकर तय किया है। इनकी समस्याएं क्या हैं? इनका कहना है कि पिछले 5 सालों के अंदर यहां सीवर लाइन डाल दी गई है लेकिन अभी तक चालू नहीं की गई है। पानी की समस्या जस की तस है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है पीने का। जो मिल रहा है उसमें मिट्टी आती है और बहुत सी प्रॉब्लम है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो जरा दिखाएं। यहां गुजराती में लिखा है कि 20 वर्ष हो गए हमारी प्राथमिक समस्याओं का हल नहीं हुआ। आप समस्याओं का हल नहीं कर सकते तो वोट मांगने मत आइएगा और वोट मांगकर हमको शर्मिंदा ना कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका अपमान हो जाए, क्योंकि इतने सालों से हम भी यहां अपमान सह रहे हैं। कई सोसाइटी हैं, आनंददीप सोसाइटी है, चैतन्य है, हरी सोसाइटी है, रघुवंश सोसाइटी है, और गुजराती में जो लिखा है मुझे नहीं ध्यान पढ़ने में आ रहा है, करम नगर है और अवनी पार सोसाइटी है। ये 8 सोसाइटियों ने तय कर लिया है। मतलब वोट हो सकता है 2000 हो, 3000 हो, लेकिन लोकतंत्र के अंदर अगर कोई मतदाता वोट करने नहीं जा रहा है तो ये उन राजनेताओं का फर्ज है कि वो यहां आए, मनाए, उनकी समस्या जो है उनको सुने और उनका समाधान करें। यहां हम लोगों से बात करते हैं क्योंकि महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। आज मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति से नहीं बात कर रहा, मैं आम आदमी से बात कर रहा हूं। उन लोगों से जो किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, वो ये चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए और वो भी इस लोकतंत्र के पर्व में जो है आकर अपना सहभागिता दिखाए। मैं लोगों से बात कर लेते हैं। सर, मेरी अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि बहुत समस्याएं हैं, लोग सुन नहीं रहे। क्या कारण है? आप लोग इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, लोग क्यों नहीं आते हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने? चाहे पार्षद बदल जाता है, विधायक बदल जाता है, सांसद बदल रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या जस की तस है। और मैंने सुना कि जो कमिश्नर थे जिन्होंने काम शुरू किया था उनका ट्रांसफर हो गया। कब का? धवल भाई करके थे, उसका कब का ट्रांसफर किया। अगर वो इस समय यहाँ होते तो हमारे लोगों की जो भी समस्या थी वो कब की हल हो चुकी होती। लेकिन यहाँ के जो धारासभ्य है कांति भाई सोडा परमार, 5 साल का पहले उसको हमने सभी लोगों ने यहाँ पे जीताया था आनंद सीट से, लेकिन आज तक वो भी 5 साल में वो भी देखने नहीं आए कि यहाँ क्या परिस्थिति है। रोड की हालत समस्या इतनी खराब है, पानी बहुत गंदा आ रहा है, मिट्टी का पानी पी रहे हैं, खार कुओं में से खराब पानी, गटर का पानी बाहर आ रहा है। गट्टा लाइन मेन कनेक्शन जो दिया है लेकिन उसका जॉइंट नहीं दिया है। इसकी रजूआत हमने धारासभ्यों को भी की है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, चीफ ऑफिसर साहब को भी दिया है, अभी मुख्यमंत्री साहब को भी हमने लेटर पोस्ट किया है, अभी एक पीएम ऑफिस को भी हमने ये लेटर पोस्ट किया है, संसद सभ्यों को भी हमने पोस्ट किया है। सभी जगह ये अर्जी हमने इनवर्ट डाल के रजिस्टर एडी मार्फत से सभी को भेजा है, क्योंकि मौखिक रजूआत तो हम बहुत कर चुके हैं, लिखित रजूआत 2013 से हम कर रहे हैं। 2013 से इसकी तस है आपकी। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिशियन नहीं सुनना चाहते या अधिकारी नहीं सुनना चाहते आपकी बात? पॉलिटिशियन ही कोई, ये काउंसिलर तक भी देखने नहीं आता है। इतने साल से हमने देखा नहीं, उसका फोटो भी नहीं देखा है कि कौन काउंसिलर है। आप से मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा कि ना सिर्फ जो है सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, आपने कहा कि यहाँ तो लोग साफ सफाई करने नहीं आते, घर का कूड़ा लेने नहीं आते। घर का कूड़ा इरेग्युलर लेने आते, अभी इलेक्शन नजदीक आया तो रेगुलर लेने आते हैं, वोट लेने के टाइम हुआ तो, बाकी तो रेगुलर आते ही नहीं है। साफ सफाई हम हर रोज सोसाइटी में अपने खुद के खर्चे से करवाते हैं, जो वो नगर पालिका का काम है वो हम करवाते हैं, लेकिन जो उसका कचरा निकलता है वो भी नहीं ले जा सकते। वो लोग बोल रहे हैं कि हम घर का लेंगे, बाकी का कचरा कॉमन प्लॉट का हो या सोसाइटी का हो, झाड़ के सूखे पन्ने हो, वो आपको डिस्ट्रॉय करने का है। महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी, आप आंटी कुछ कह रही थी। बोलिए। होती है वो कूड़ा कचरा की हो। जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा घर का कचरा लो तो वो लेते हैं, फिर ऐसा बोलते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे वो कॉमन प्लॉट में वो झाड़ है
पेड़ है, उसका सूखा वो गाय का गोबर है। हमारी सोसाइटी खुली है, गाय भी बहुत आती है। हम ऐसा बोलते कि हम इकट्ठा करके हम अपने आप डालते हैं, फिर भी हमें डालने नहीं देते हैं। इतनी प्रॉब्लम है आप लोगों को। लोग अब की बार चुनाव है और चुनाव में कोई नेता आया अभी वोट मांगने, या आपने यहाँ पे ये जो बोर्ड लगा दिया है इसी से डर गए? कोई नहीं आया अभी तो, कोई वोट हम तो देख पहचानते भी नहीं है उसको। आम आदमी वाले आए थे, आज दोपहर में ही आए थे। तो आपने क्या कहा? हमने कुछ नहीं दिया सोसाइटी में। कुछ नहीं दिया, नहीं देंगे अब की बार। नहीं। हमें वोट कोई भी सरकार नहीं आएगी। ये जो लोग हैं इनका कहना है अब की बार कोई सरकार नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हैं। इनकी समस्याओं का अगर समाधान नहीं होगा तो ये लोग कैसे अपने रोजमर्रा के जो जीवन के कार्य हैं उनको कर पाएंगे। नौकरी पेशे वाले लोग हैं ज्यादातर। मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि हम नौकरी पेशा करने वाले हैं साहब, हम लोग तो सुबह चले जाते हैं शाम को आते हैं, कैसे मैनेज करना होता है वो समस्या है। ड्रेनेज को लेकर भी मेरी बात हो रही थी। आप बताइए कि जो सीवर लाइन है उसको लेकर बहुत प्रॉब्लम है अभी तक, आप लोगों को कैसे आप मैनेज करते हैं? हाँ जी, हम लोग हमारी सोसाइटी के अंदर जो खाड़ कुआ होता है वो सब में पहले से डाला हुआ है, लेकिन 2 महीने 3 महीने में एक बार हमको वो ड्रेनेज वाले को बुला के मतलब अपने खर्चे से वो भर के बाहर निकालना पड़ता है। जबकि ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना। हाँ, लेकिन यहाँ जब गटर का लाइन जोड़ा ही नहीं है तो डालेंगे कहाँ? तो इसीलिए हमको हर रोज हर 2-3 महीने में एक बार वहाँ से टैंकर बुलाना पड़ता है, 700-800 रुपया खर्च करना पड़ता स्मेल है। इतनी हो जाती होगी कि आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पूरी गंदगी फैल जाती है। स्मेल भी होती है, बरसात के दिनों में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। बारिश में भी बहुत तकलीफ होती है। रास्ते में इतने खड्डे, यहाँ पानी भर जाता है कि कई सीनियर सिटीजन लोग जो गाड़ी लेके निकलते हैं उसको पता नहीं चलता कहाँ खड्डा है क्या है। वो आदमी कई बार गिर जाता है, अस्पताल का सामना करता है। बीमारी कितनी होती है, वो भी सब घर पे त्राई। बात हो रही थी आपसे कि यहाँ एक इलीगल सोसाइटी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में पानी के कनेक्शन दे दिए गए। हाँ, दे दिए। आपके यहाँ है पानी के कनेक्शन? नहीं है। वहाँ तो CR पाटिल आए थे खुद और यहाँ ओपनिंग करके थे, पीछे नल से जल योजना लेके आए थे। और जहाँ जो इनलीगल झुपड़पट्टी है वहाँ मीटर भी है, नल की लाइन भी दे दी है, लेकिन जहाँ हम जो लीगली रहते हैं, लीगली पूरा टैक्स भरते हैं, टीचर शिक्षण वगैरह जो भी है वो बढ़ते हैं, मिल्कत वगैरह जो है हम भी पूरे टाइम से बढ़ते हैं। लेकिन इस साल सभी सोसाइटी पक्का निर्णय किया है कि इस बार काम नहीं तो वोट नहीं और काम नहीं तो कोई जात का टैक्स नहीं। एक बात हो रही थी, मैंने कहा देखिए क्योंकि एक हर देश के अंदर एक जागरूक मतदाता होना ही चाहिए। प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने, सही बात है, लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव, और लोकतंत्र के पर्व के अंदर सबको सहभागिता करनी ही चाहिए, आपको वोट करना चाहिए। अब तो इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने एक ऑप्शन दिया है नोटा का। आपको अगर किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना तो कम से कम जाके आप नोटा पे बटन दबा दीजिए। सरकार तक अपनी आवाज तो पहुंचा सकते हैं कि आपको इनमें से कोई पसंद नहीं है। सामने आवाज उठाना, सिस्टम के सामने आवाज उठाना है। नोटा मतलब वी आर इन्वॉल्व, वो लोग सुनेंगे ही नहीं। उनको नोटा के वोट के परसेंटेज की कुछ पड़ी नहीं है। 50% वोट का पर निर्णय होता है सरकार का। विरोध यही है कि हम वोट देने नहीं जाएंगे। अगर गए तो निशान दिखेगा तो उसको पता चलेगा उसने कहाँ डाला है, वोट डाला है, नोटा पे डाला है या किस में डाला। पता चल सकता है कि निशान तो दिखेगा ना सर, निशान तो दिखे ना कम वोट डा क्या है, तो उसको देना ही नहीं है। બધામાં વેચાઈ ગઈ, ભાજપ સરકાર વેચાઈ ગઈ છે। વોટ અહીંયા આપશો ને તો હું જતો રહે તમારો। ये क्या कह रहे हैं अगर आप बताना चाहें? वो लोग बोलते हैं भाजपा सरकार बेच गई है। बीत चुकी है। 27 सालों में आपको लगता है कि इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य हुआ है आंटी? कुछ भी नहीं। और हमें 70 वर्ष થયા, પાણીની ડોલો ઉચકીને બહાર નાખી અમે, અમારી ઉંમર છે હવે। आपको नहीं लग रहा कोई काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। काम कुछ नहीं होगा, कचरे लेने के नहीं आए तो झगड़ते हैं कचरे વોટ આપી लेने જઈએ ને ભાઈ, 5 વર્ષ સુધી કોઈ જોવા નથી આવતું શું થયું એ। 5 वर्ष से लोग नहीं आए, आप लोग कैसे अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं? वही तो देखने की बात है कि हम लोग की जरूरत है, हम अपने आप से करते हैं, हम अपने पैसे से करते हैं, हम अपने खर्चे से करते हैं, लेकिन वो सरकार कुछ भी हमारे लिए नहीं करती है, तो हम वोट किसके लिए दे? जब यहाँ CR पाटिल साहब आए थे, आप लोग क्यों नहीं गए थे उनके पास कहने के लिए कि आप इतना कुछ यहाँ कर रहे हैं, यहाँ की जो समस्या है उसको क्यों नहीं समाधान? वहाँ तक पहुँचने कौन देता है हमको?
वहाँ तक पहुँचने कौन देता है? कोई नहीं पहुँच रहे। वो तो ये जाएंगे तो ही उनकी सुनेंगे। वो सब झुप्पड़पट्टी के लोग की, वो उसके हमारे बस की बात नहीं है। हमारे लिए कोई भी नेता रेडी नहीं है कुछ भी करने के लिए, और नेता छूट के हम उसको जीता के लेके आते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारा काम करे। 5 इयर्स में कोई भी नेता कोई भी इधर आके देखता नहीं है कि सोसाइटी में कौन सी तकलीफ है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। हम सब अपने खर्चे से सब कुछ करते हैं। बिल्कुल अपने खर्चे है। वोट दे दो, बाद में सब अपने खर्चे से, तुम अपने हिसाब से रहो, सिर्फ वोट दे दो हमको और हमको जिता दो। बिल्कुल जनता साफ कह रही है कि देखिए वो वोट मांगने आते हैं, जब वोट दे दीजिए तो वो 5 साल तक नेता यहाँ नजर नहीं आते, और कैसे अपना जीवन जीना ये आप डिसाइड कीजिए। अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है वो आपको देखना है, आप अपने पैसे से कीजिए, ये यहाँ के लोगों का कहना है। और लगभग मैं फिर से आपको कहूंगा 8 सोसाइटी, हो सकता है वोट बैंक की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा नहीं है, 1700 के आसपास यहां पर वोटर हैं, इनकी संख्या ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आम आदमी है जो टैक्स पे करता है, वो जरूर चाहता है सरकार से कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करे, और अगर वो वोट भी दे रहे हैं तो उसके लिए हर नेता की जिम्मेदारी बनती है। सही बात है। इंटरनली प्रॉब्लम्स जो एक्सटर्नल है सॉल्व कर रहे हैं, कि ब्रिज बना रहे हैं, वो एक्सटर्नल गवर्नमेंट सब कर रहे हैं, राइट। इंटरनल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो कोई डेवलपमेंट देख नहीं रहा है। बेसिक इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि ड्रेनेज की लाइन इंटरनली डाल दी है, लेकिन एक्सटर्नल कोई कनेक्शन दिया नहीं है। फर्स्ट इश्यू वो है। सेकेंड इश्यू वो है कि पूरा रोड यहाँ से आप देख लो, पूरा बहुत खराब है, राइट। तो वो भी उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई आप लोगों को 5 इयर्स के अंदर, इवन वो अपना फेस भी दिखाने नहीं आते हैं कि 5 साल के अंदर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं आता है। इट इज ओके, हम लोग लेके जाते हैं प्रॉब्लम, फिर भी सॉल्व नहीं होता है। वो लोग हमें सुनने नहीं आते। इट्स ओके, उन लोगों के पास बहुत काम होगा, वो तो सामने आए तो पता चले वो लोग क्या काम करते हैं। बड़े लोग हैं वो, इसलिए आपको नो प्रॉब्लम, लेकिन वो बताए तो सही कि हम लोगों ने 5 इयर्स के अंदर इतना काम किया है, राइट। रिकॉर्ड तो लेके आए, कभी यहाँ पे नहीं आते। इट्स ओके, हम लोग वहां पे जाते फिर भी हमारे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक। ये लोग तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे मोदी सरकार दे रही है कि नल से मतलब घर मतलब पानी पहुंचाना, हर घर नल, लेकिन पानी का भी प्रॉब्लम है, वो भी अभी तक यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हुआ है। नेक्स्ट मॉडल यहाँ पे क्लीनिंग का प्रॉब्लम है, क्लीनिंग भी रेगुलर नहीं हो रही है। रेगुलर क्या, वीकली भी खाली कलेक्शन करने आते हैं, वो भी इंटरनल जो घर का है, वो गार्बेज का, कूड़े गार्बेज का, यस। वो दूसरा और कोई मतलब बेसिक जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स वही के वही है, अभी तक कोई उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। आपको उम्मीद है कि कभी सॉल्यूशन होगा? अब नहीं लगता है ये, हाँ, ये कोई आपको लगता है कि आप सांसद बदलेगा तो शायद हो सकता है। सांसद का क्या लेना, लोकल एरिया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। म्यूनिसिपल तो वही, विधायक बदलेगा या सांसद? विधायक धारासभ्य, तभी आपको लगता है काम होगा। काम ये ठीक है, आप लोगों की मूलभूत समस्याएं, आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी इन समस्याओं का समाधान कर सकती हो, कोई ऐसा राजनेता, कोई ऐसा अधिकारी? अभी तक तो कोई लग नहीं रहा है। अगर होता तो आ चुका होता। 2 महीने से लटक रहा है। वो जिसको शर्म आनी चाहिए, जो अभी ये हर सोसाइटी के बाहर आपने हाँ, और सभी कई लोगों के घर पे भी लगा है। उनको शर्म आनी चाहिए। इधर के जो वार्ड के मेंबर है, उनको 50 बार हमने कॉल किया कि यार अगर लाइन नहीं खोद रहे तो एक बार गड्ढा तो भर दो, कि पीछे बारिश का मौसम आ रहा है, कोई लेडीज जा रही है कि गिरेगी, कोई सुनता नहीं है। मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा आप ही की गाड़ी का जो है टायर उसमें फंस गया था और टायर फट गया। 1000 का टायर मैंने डलवाया है, वो कौन देगा? वो हम लोग वो भी बेयर करने के लिए, चलो अच्छा होता है तो हम वो भी चलो छोड़ो, लेकिन हर एक कोई लेडीज जाके गिरेगी तो क्या उसका घर कौन चलाएगा? वो मेंबर आएगा, कोई एमपी आएगा? कोई नहीं आएगा। हाँ, तो फिर आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, किसी राजनीतिक पार्टी में, किसी अधिकारी में आपको लगता हो कि वो आए, आपकी समस्याओं को सुन के समाधान कर दे? देखो, आना तो चाहिए, और हमारी समाज जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान भी देना चाहिए, तभी यहाँ से अगली बार के वोट निकलेंगे। वरना जब तक हमारी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होगा, कोई भी सोसाइटी, ये 7 में से 8 में से कोई भी सोसाइटी वोट डालने नहीं जाएंगी। ये आप लोगों ने कैसे तय किया? एक मीटिंग बुलाई या क्या?
हाँ, मीटिंग ही बुलाएंगे ना। ये समस्या ये हम सबकी मूलभूत समस्या, सबकी समस्या है, किसी को इकट्ठा नहीं करना पड़ा, सब ऐसे ही हो गए इकट्ठे। दूसरी बात कि अगली पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं कि हो सकता है एक घर में एक पड़ोसी हो, दूसरा तीसरा किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हो। पहली बार सारे एक साथ हो गए। हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते, फिर भी इकट्ठे हैं। सोसाइटी में रहती है, किसी का एक तो चलो हमको साथ देना है। चरो आनंद गांव पूरा शहर चरोतर का नंबर 1 सिटी है, लेकिन इतने बड़े आनंद में इतने 40 साल जो सिविल दूध के लिए जाना जाने वाला शहर है। हाँ, दूध की क्रांति ये हमारा तो मिल्क सिटी बोला जाता है, फिर भी पूरे भारत को दूध सप्लाई करता है, वो सिटी है। जितने भी आदमी खड़े हैं ना, वो ना समझे कि ये कांग्रेस वाले पूरे ने भाजपा को वोट दिया है, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तो हम लोग भाजपा से ही थक गए हैं, क्या करें? सब थक गए, सब पॉलिटिकल पार्टी से। आप बोल रहे थे कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि नाउअडेज सोशल मीडिया जो है वो अब ज्यादा लोग इतने अवेयर हो गए। डे टू डे 2 महीने में तो अवेयर हो गए होते ना। आपको मैसेज मिला तभी तो आप लोग आए हो, समझो मेरी बात को, राइट। न्यूज वाले आ रहे हैं, काउंसिलर भी बोल रहे हैं। आपको मैसेज मिला है तभी आप लोग आए हो, उन लोगों को भी मैसेज आज नहीं तो कल पहुंचेगा। एज वेल एज यहाँ पे हमारी 7 सोसाइटी, तो देखिए दिल्ली से आया हूँ, वॉट एवर जहां से भी आए हो, 7 सोसाइटी जो है उन लोगों का मतलब ऐसा ग्रुप है, ये सोशल मीडिया पे ऐसा इश्यू चल रहा है। तो ये देख के बहुत सारी सोसाइटी ऐसी होगी जिन लोगों का बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ होगा, वो भी कल को जाके ये ऐसा कैंपेन चलाएंगे, तो डेफिनेटली उन लोगों को उम्मीद करूंगा कि लोग आए, आपकी समस्याओं का समाधान भी करें और यहाँ के लोग वोट भी करें अगर उनकी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन अभी तो आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा वोट नहीं, तो वोट नहीं। लिखित बात है, हमको नहीं देख। हम तो वीरा भी नहीं बढ़ेंगे, टैक्स भी नहीं, वीरा। हाँ टैक्स भी नहीं। आओ हमारी सोसाइटी में देखो कितना खराब है। देखो तो खबर दिखना है तो देखो कितना खराब है। गाय गोबर करता है, पानी निकलता है, खार कुआ भर जाता है। क्या करेंगे हम, शू करेंगे हम? नहीं आपेंगे हमें। सुबह एक चक्कर लगाइए। जिस आनंद सिटी को आप दूध की नगरी बोलते हो, आपको गटर का पानी भी यहाँ पे रोड पे बहता हुआ मिलेगा। तो ये बेसिक सुविधा का हमें सॉल्यूशन चाहिए और वो सब जल्दी से हो जाए, हमारी यही इच्छा है, ताकि सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो। अस्पताल की भी व्यवस्था, सिविल हॉस्पिटल नहीं है, आनंद डिस्ट्रिक्ट गिना जाता है, चरोतर का नंबर 1 सेंटर है। आनंद में सिविल हॉस्पिटल नहीं है। पेटलाद जो तालुका लेवल है वहां पे सिविल हॉस्पिटल है। अगर कोई कोरोना में अगर ये सबको कोई रिपोर्ट लेने जाना पड़ता था तो सिविल हॉस्पिटल के हमको पेटलाद जाना पड़ता। आनंद में कोई नहीं है, क्योंकि आनंद की डॉक्टर लॉबी पूरे ऊपर तक इतना पैसा देती है, इसलिए इधर सिविल हॉस्पिटल नहीं है। हर एक डॉक्टर 500 रुपया 600 रुपया फी है। हर एक डॉक्टर के आप जाओ, बच्चे के लिए जाओ तो 600 रुपया फी है, स्त्री प्रसूति के लिए जाओ तो 600 रुपया लिए। तो मध्यम वर्ग आदमी कहाँ से लाएगा इतना पैसा? ये तो मूलभूत समस्याओं में स्वास्थ्य की सेवाएं भी हैं। मुझे ये जानकर आश्चर्य हो रहा है कि आनंद जैसे शहर के अंदर जो दूध की नगरी के नाम से जाना जाता है, वहां सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, सिविल हॉस्पिटल तक की व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम। इवन कुछ भी होता है तो हमको या तो पेटलाद जाना पड़ता है, या तो अहमदाबाद जाना पड़ता है, या तो बड़ौदा जाना पड़ता है। सिविल हॉस्पिटल जैसी कुछ भी इमरजेंसी होती है तो हमको यहाँ पे कुछ भी सुविधा ही नहीं मिलती है, तो हम क्या करेंगे? प्राइवेट में ही जाना पड़ता है हमको कुछ भी करने के लिए। स्कूल की शिक्षा कैसी है? सरकारी स्कूल्स हैं या नहीं है? प्राइवेट स्कूल ज्यादा है, फीस भरो, बच्चे को पढ़ाओ। हाँ। सरकारी स्कूल्स का है, लेकिन सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाते नहीं है। प्राइवेट में शिक्षण अच्छा मिलता है, सरकारी स्कूल तो होने के लिए स्कूल होती है। और हमें ऐसा भी नहीं कि भाजपा वाले आके हमारा काम कर दे। कांग्रेस आए, आप आए, कोई भी आए, हमें गटर चाहिए। जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए, बस। एटलीस्ट हमें सब जो हमको मिल जाए ना, तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो दिक्कत से गुजर रहे हैं वो तो एटलीस्ट हमको मिलनी चाहिए ना। जो परेशानी हम लोग किस वजह से वोट किस वजह से हम लोग देते हैं? 2 महीने से ये बैनर लगाए हैं, कोई देखने भी नहीं आता है। देखने भी नहीं आता। देखिए, बिल्कुल आनंद डिस्ट्रिक्ट को जो मैं जानता था वो दूध की नगरी के रूप में जानता था। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट
जो रोल मॉडल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अगर वहां पर किसी भी सोसाइटीज में या लोगों को मूलभूत समस्याएं सामने आ रही हो और उनका निराकरण जो है वो नहीं किया जा रहा हो, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन राजनेताओं पर सवाल है जो हर वर्ष दर वर्ष चुनाव के लिए वोट मांगते हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, चाहे सांसदी का चुनाव हो या पंचायत का या अन्य चुनाव हो। लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान करना तो कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों का काम है, राजनेताओं का काम है, क्योंकि जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो जरूर चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आपको लगता है कि अब जो है कुछ लोग आएंगे यहां आपसे बात करेंगे और समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगा अंकल जब तक आप अपनी पूरी बात नहीं। थैंक यू। देखो बात ये है कि ये लोग को जो कर्तव्यनिष्ठ होत, कर्तव्यपरायण होत, तो घड़ी घड़ी हमारे आप प्रोग्राम करवो ना पड़े। आपने कदाच ख्याल हिंदी में बोल दीजिए। अच्छा, हिंदी में बोलता हूँ कि देखो अगर वो कर्तव्यपरायण होते सो कॉल्ड नेताजी, तो ये हर बार हमको ये एजिटेशन नहीं करना पड़ता। आपको शायद पता होगा, सबको पता है कि सब दिवाली के दिनों में यहाँ हंड्रेड्स ऑफ फैमिली यहाँ गैदर हुए थे, हमारा आक्रोश व्यक्त किया था। देखो सब लेडीज दिवाली के दिन में कुछ खुशियां मनाने के बजाय यहाँ क्यों आए थे? कुछ प्रॉब्लम के लिए। नोबडी हैज टर्न्ड अप टू इट। जो कोई आता है अपने एरिया में कभी जाता है नहीं। अब आप जो हमको पूछेंगे कि आप आपके नेता को जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, कभी देखा ही नहीं, उसको पैदा भी नहीं। ऐसे आपको उनको भी पूछिए कि वो कभी अपने एरिया में गए, वो किसी को मिले हैं, वो सभी जानते हैं अपने एरिया में कौन कौन रहता है, क्या करता है। वोट लेने जाता है। हाँ, कहा जाता है कि जो लोग चुनाव में लड़ने जाएं, जो जीते हुए हों, जब चुनाव में दोबारा लड़ने आए तो अपना रिपोर्ट कार्ड साथ लेके आए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है, क्योंकि आम सही रिपोर्ट कार्ड तो वो तय जनता कर देगी, क्योंकि वो रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे तो मार्क्स देने का काम आपका है कि ये ठीक किया या नहीं किया है, वो जनता तय कर देती है। लेकिन मेरी फिर इन सभी लोगों से अपील है, जितने लोग हैं, आप लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोट जरूर दें, क्योंकि एक वोट से आप जो है सरकार बदल सकते हैं, नया परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन जब इन लोगों ने तय कर लिया है कि ये वोट नहीं दें, मैंने इन सब से अपील भी की है कि देखिए चुनाव आयोग ने जो है एक ऑप्शन दिया हुआ है नोटा का, आप जाइए और ये बताइए कि देखिए हमने नोटा पे वोट किया है, नन ऑफ द अबव, यानी कि हम किसी भी कैंडिडेट से सहमत नहीं है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है। उस बटन को दबाकर आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोग अपने उम्मीदवार से सहमत नहीं थे, जिन उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों ने टिकट दिया है। लेकिन क्या उसके बावजूद भी लोग इनकी समस्याओं का समाधान होगा, नहीं होगा? मैं इतना ही विश्वास करता हूं कि आज के बाद कुछ लोग आए और इन लोगों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि जेन्युइन समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनका निराकरण जल्द से जल्द हो। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आम आदमी जो समस्याओं से जूझ रहा है उसको समाधान चाहिए, क्योंकि वो टैक्स दे रहा है और जो टैक्स देता है वो जरूर चाहता है कि सरकार से उसे वो सुविधाएं मिले जिसके लिए वो हकदार है, जिस पर उसका अधिकार है। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि सरकार के कुछ नुमाइंदे आए जो इनके काम रुके हुए हैं, उन कामों को पूरा करें और चुनाव में इनकी सहभागिता बने, इसको सुनिश्चित करें। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, आनंद, आज तक।